कोल्ड रीडिंग एक ऐसी कला जिसे अगर आप समझ लें तो आपको लोगों के दिमाग को पढ़ने की ताकत मिल सकती है। कम से कम सामने वाले को ऐसा महसूस जरूर होगा। आपने कई बार टीवी पर, स्टेज शो में या किसी ज्योतिषी के पास जाकर ये देखा होगा कि कोई इंसान आपकी जिंदगी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता देता है जो आपको अंदर तक हिला देती हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको बिना जाने, बिना मिले आपके बारे में इतना सब कैसे जानता है। क्या सच में उसके पास कोई खास शक्ति है या इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा होता है? यही खेल है कोल्ड रीडिंग का। कोल्ड रीडिंग असल में एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें सामने वाला इंसान बिना किसी पर्सनल जानकारी के भी आपके बारे में बहुत कुछ सही सही बता देता है। लेकिन ये जादू नहीं है, ये दिमाग का खेल है, ऑब्जर्वेशन का खेल है और सबसे ज्यादा आपकी ही प्रतिक्रियाओं का खेल है। जब कोई कोल्ड रीडर आपके सामने बैठता है तो वो सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से देखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी आवाज़ का टोन, हर छोटी छोटी चीज़ को वो पढ़ता है और फिर धीरे धीरे वो ऐसी बातें कहना शुरू करता है जो सुनने में बहुत पर्सनल लगती हैं, लेकिन असल में वो इतनी जनरल होती हैं कि किसी पर भी फिट हो सकती हैं। जैसे वो कहेगा, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल हैं। अब सोचिए, क्या ये बात सिर्फ आप पर लागू होती है? नहीं, ये लगभग हर इंसान पर लागू हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये बात आपके अंदर कहीं ना कहीं सच लगती है, आप उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसे ही बार्नम इफेक्ट कहा जाता है, जब हम जनरल स्टेटमेंट्स को पर्सनल मान लेते हैं। कोल्ड रीडिंग में अगला स्टेप होता है फिशिंग। इसमें कोल्ड रीडर आपसे ऐसे सवाल पूछता है जो सवाल की तरह नहीं बल्कि स्टेटमेंट की तरह लगते हैं। जैसे, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिससे आपका बहुत गहरा कनेक्शन था, लेकिन अब वो दूर हो गया है। अब आप खुद ही सोचने लगते हैं, कौन हो सकता है वो? कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई फैमिली मेंबर? और जैसे ही आप थोड़ा सा भी रिएक्ट करते हैं, कोल्ड रीडर को एक हुक मिल जाता है। वो आपकी आंखों में बदलाव देखता है, आपकी बॉडी की हल्की सी मूवमेंट पकड़ता है और उसी के आधार पर अपनी अगली लाइन बनाता है। कोल्ड रीडिंग का सबसे बड़ा हथियार है कॉन्फिडेंस। जिस तरह से ये लोग बात करते हैं वो इतना भरोसेमंद होता है कि आपको शक ही नहीं होता। वो हिचकिचाते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए वो कहते हैं, आपके घर में किसी बुजुर्ग से जुड़ी कोई बात है, और अगर आपके चेहरे पर हल्का सा भी बदलाव आता है तो वो तुरंत उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो वो अपनी बात को बदल देते हैं, या फिर ये आपके किसी करीबी रिश्तेदार से जुड़ा हो सकता है। इस तरह वो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कोल्ड रीडिंग में एक और टेक्निक होती है शॉटगनिंग। इसमें वो एक साथ कई स्टेटमेंट्स बोल देते हैं ताकि उनमें से कुछ तो सही निकल ही जाए। जैसे, आपको पैसों की टेंशन भी रहती है लेकिन आप बहुत उदार भी हैं। कभी कभी आप अकेलापन महसूस करते हैं लेकिन लोगों के बीच रहना भी पसंद करते हैं। अब इनमें से कुछ बातें तो आपको जरूर सही लगेंगी और आप उसी पर फोकस करने लगेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग उन सही बातों को पकड़ लेता है और गलत बातों को नजरअंदाज कर देता है। यही कारण है कि कोल्ड रीडिंग इतना प्रभावी होता है। लेकिन सवाल यह है, हम इसके जाल में फंसते क्यों हैं? इसका जवाब है हमारी खुद की इच्छाएं और कमजोरियां। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसके दिल की बात बिना कहे जान जाए। जब कोई कोल्ड रीडर ऐसा करता हुआ नजर आता है तो हमें लगता है कि वो खास है, उसके पास कोई अलग शक्ति है। हम खुद ही उसे वो ताकत दे देते हैं जो असल में उसके पास होती ही नहीं। इसके अलावा जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें जवाब चाहिए होते हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें दिशा दिखाए, हमें उम्मीद दे, और कोल्ड रीडर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो ये तकनीक इस्तेमाल करता है वो गलत है। कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेंटलिस्ट या स्टेज परफॉर्मर्स। लेकिन जब इसका इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने या उनका फायदा उठाने के लिए किया जाता है तब ये खतरनाक बन जाता है। कोल्ड रीडिंग हमें ये भी सिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम कितनी आसानी से उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमें सही लगती हैं, भले ही वो पूरी तरह से सच ना हो। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को थोड़ा क्रिटिकल बनाना होगा। हर बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसे सवाल करना सीखिए। अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो ये सोचिए कि क्या ये बात इतनी जनरल है कि ये किसी पर भी लागू हो सकती है। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना भी जरूरी है।
जितना कम आप अपनी भावनाएं सामने दिखाएंगे, उतना ही कम सामने वाला आपको पढ़ पाएगा। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी अपनी सोच और फैसलों पर इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करने लगे। कोल्ड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारी ही सोच, हमारी ही भावनाएं और हमारी ही कमजोरियां दिखाता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो ये आपको धोखा देने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों को समझने का एक टूल बन सकता है। और तब असली ताकत आपके पास होती है, ना कि उस इंसान के पास जो आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा है।